हेलो फ्रेंड्स, बीइंग डॉक्टर लाइफ में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और आज मेरे इस शाम के सेशन में मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मेरे प्रीवियस वीडियोस पे आ रहे हैं कि मैम क्या अभी भी चांसेस हैं स्प्रे राउंड होने के, और अगर होगा तो वो क्या किस तरीके से होगा, उसके बारे में थोड़ी अपडेट दे दीजिए। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि जो स्पेशल स्प्रे राउंड ऑल इंडिया के लेवल पे होने वाला है वो तभी होगा जब ऑल इंडिया के लेवल पे सीट्स बचेंगी, क्योंकि आपके एनएमसी ने एक नोटिस जारी किया था कि मॉप अप एंड स्प्रे राउंड के जितने भी एडमिशन्स होने थे वो 25 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। सो मेजरली द स्टेट्स आर ट्राइंग कि उनकी जितनी भी रेयर सीट्स हैं वो अच्छे पैकेजेस में अच्छे अमाउंट में बिक जाएं और वो सारी सीटें ऑप्ट कर ली जाएं। इस तरीके से मध्य प्रदेश, बंगाल, बिहार, कर्नाटका, इन सभी जगह पे अभी ये सब चीज़ें सुनिश्चित की जा रही हैं कि वहाँ की जितनी भी सीट्स हैं वो फिल हो जाएं। तो चलिए देखते हैं कि महाराष्ट्र में जो ऐसी काउंसलिंग हो रही थी उसके लिए क्या ऑर्डर निकला था। ये ऑर्डर निकला था 23 अक्टूबर यानी कि कल को, जिसमें कि लिखा गया था कि एनएमसी ने एक पत्र दिया था कि सभी पीजी पाठ्यक्रम में जितने भी होने वाले हैं एडमिशन्स वो 15 अक्टूबर तक हो जाने चाहिए। इसलिए जो भी आपका लास्ट स्टे राउंड चल रहा है, जिसे सीएलसी चरण काउंसलिंग के संबंध में नोटिस जारी किया गया था आपके मध्य प्रदेश काउंसलिंग के रिगार्डिंग, उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि 25 अक्टूबर तक का सारे ही रात के 11:59 तक हो जाने चाहिए। मतलब कि 26 तारीख लगने से पहले सारे जितने भी चॉइस फिलिंग होने चाहिए वो सब चीज़ें हो जाएंगी। एंड उसके बेसिस पे जो आपका रहेगा रिपोर्टिंग एडमिशन्स के रिगार्डिंग वो आपको नोटिस जारी किया जाएगा। एंड जो भी आपकी रिपोर्टिंग है कॉलेज की वो 25 तारीख को हो जाएगी अकॉर्डिंग टू योर मेरिट सिलेक्शन। 25 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से लेकर के दिन के 2:30 तक। ध्यान रहिए कि उसी दिन ही ये सारा प्रोसेस होगा। एंड उसके बाद उसी दिन में 2:30 बजे तक आपने रिपोर्टिंग कर देनी है कॉलेज में। और एडमिशन प्रोसेस जो भी रहेगा एज़ पर द मेरिट सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की रहेगी, उन्हें उसी दिन 25 तारीख को दिन में 3 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे तक का वहाँ पे एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करके ख़त्म भी कर देनी है। क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है वहाँ पे लाने के लिए वो मैं आपको बता देती हूँ फॉर दी पीजी एडमिशन इन मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल में। जैसे कि कोर्स नेम आप जो लेना चाहते हैं वो आपका एमडी एमएस है, बीडीएस है कि एमडीएस है, वो आपको वहाँ पे लिखना पड़ेगा, बताना पड़ेगा उसका। एंड देन उसके बाद जो भी आपकी कैपेसिटी है, इनटेक कैपेसिटी सेक्शन, इनटेक कैपेसिटी वो आपको बतानी होगी। एंड डेट ऑफ एडमिशन जो भी आपका रहेगा वो वहाँ पे लिया जाएगा स्क्रीन करने के टाइम पे। और स्टूडेंट का नेम, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और कौन से मेडिकल काउंसिल से वो सब डाटा लिया जाएगा स्क्रीनिंग पे। कैटेगरी क्या है उसकी, जेंडर क्या है उसकी, एबिलिटी क्या है और एलिजिबिलिटी कहाँ से आती है उसकी। एंड उसके बाद उसका स्कोर नीट पीजी एग्ज़ाम का ऑल इंडिया रैंक क्या थी और स्टेट रैंक क्या थी। एंड उसके अलावा स्टाइपेंड के लिए उसको क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा। एंड वो उसका क्वेश्चनर उसमें फॉर्म में लिखा जाएगा कि इधर जो उसकी स्टाइपेंड पेड है वो यस में करता है कि नो में करता है। और अगर कोई नहीं करता है तो कोई ऐसा स्टेट रीज़न, कोई ऐसा क्लैरिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स जो इस चीज़ के लिए रिलायबल है और जितना स्टाइपेंड होना चाहिए अमाउंट में वो उसको लिखना पड़ेगा। एंड गवर्नमेंट के लिए जितना भी स्टाइपेंड पेड होना चाहिए वो वहाँ पे मेंशन्ड होगा। और उसके अलावा नेम ऑफ़ द पीजी टीचर अंडर होम द स्टूडेंट टू बी एडमिटेड वो उसके अंदर लिखा जाएगा कि उसे कौन सी ब्रांच में और कौन सा एचओडी के अंदर डिपार्टमेंट मिला गया है। इन सारी डिटेल्स को ऐड करने के बाद जितनी भी आपकी हैं वो सब चीज़ें आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाएंगी। और उसके अलावा आप लोगों को उस बेसिस पे अपनी रिपोर्टिंग करके एंड एडमिशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेना है। तो ये तो मैंने आपको बताया है मध्य प्रदेश का प्रोसेस। एंड अभी इस समय पे जो आपका स्टे राउंड चल रहा है स्पेशल, वो वेस्ट बंगाल में भी चल रहा है। तो आप चाहें तो वहाँ की भी देख सकते हैं। बहुत सारे लोग कह रहे थे मैम ये काउंसलिंग का कैसे पता चलेगा। आपको बता दें, अगर आपको उसका एग्जैक्ट नहीं पता है साइट, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपको मेडिकल काउंसिल का पता रहता है, स्टेट का आपको पता करना है। सपोज़ आपको यूपी का, बिहार का या किसी का भी अगर आपको चेक करना है तो आप गूगल क्रोम में जाकर के उस स्टेट का नाम लिखेंगे और साथ में पीजी काउंसलिंग लिख देंगे।
और आपके पास में दूसरा ऑप्शन ये भी है कि आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं। सपोज़ आपको उत्तराखंड यूपी मेडिकल काउंसिल के बारे में पता करना है तो आप उसको डालिए, वहाँ की डिटेल्स आपको कुछ ना कुछ फीड में मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप कहीं भी पीजी काउंसलिंग का जो डैशबोर्ड है, इन्फॉर्मेशन नोटिस क्या है वो आपको पता चल जाएगा। सो तब तक के लिए चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।